गांववाणी स्टूडियो के इस आओ लौट चलें गाँव की और प्रकृति की ओर कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और हम आपको लिए चलते हैं थानागाजी के पास स्थित काकवाड़ी किले में, जो बिल्कुल चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ और सरिस्का के कोर एरिया के मध्य में स्थित है। और एक ऊंचे बिल्कुल पठार के ऊपर इस स्थित इस किले में हम आप लोगों को लेके लिए चल रहे हैं। इसका प्राचीन इतिहास है, जहां लोग इस किले को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। आज हम अपनी टीम के साथ इस काकवाड़ी किले में आए हुए हैं और आप सब लोगों को रूबरू कराते हैं इस किले के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं किले के मुख्य द्वार से, हम अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं और काफ़ी पथरीले रास्ते से कच्चे रास्ते से बिल्कुल सरिस्का के घने जंगलों में होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये जो किला जब बन रहा था तो उस समय जो मटेरियल तैयार किया जाता था, उस प्रकार की ये पूरी जो चूने पत्थर से ये बना हुआ जो किला है, उसके लिए यहाँ पर ये मटेरियल तैयार किया जाता था। काफ़ी मजबूत और इस पहाड़ के ऊपर ये बना हुआ किला है, जिसकी काफ़ी मोटी दीवारें यहाँ देखने को मिल रही हैं। और हम अब किले के मुख्य द्वार से अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। चलिए हम आपको लिए चलते हैं किले के मुख्य द्वार से अंदर की ओर। अब हम ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं किले की तरफ। यहाँ चारों तरफ से हमें बिल्कुल सरिस्का की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिख रही हैं, जिसमें घना जंगल है और घने जंगल से हम अंदर की तरफ एंट्री करके आए हैं। यहाँ इस काकवाड़ी किले के आसपास में कुछ गांव की झोपड़ियाँ भी हमें देखने को मिली और साथ में रास्ते में बहुत सारे मोर हमें नृत्य करते हुए दिखे। उनको नृत्य करते हुए देखकर मन को एक अजीब प्रकृति की तरफ जुड़ने का एक एहसास सा प्रतीत हुआ और लगा कि प्रकृति की गोद में आकर इंसान अपनी सारी मानसिक शारीरिक थकान भूलने के साथ एक सुकून महसूस करता है। इसीलिए हमारा मकसद है हमारे इस गांववाणी स्टूडियो के कार्यक्रम के माध्यम से कि आओ लौट चलें गाँव की और प्रकृति की ओर, जिससे कि लोग इस प्राकृतिक धरोहर को सजो के रख सके। ना सिर्फ इसे सजो के रख सके, आने वाली पीढ़ियों को भी इस धरोहर को देखने का मौका प्रदान कर सके। इसी प्रकार के प्रयासों को हम अपनी टीम के माध्यम से हर बार इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों तक साझा करने का प्रयास करते हैं। पहाड़ पर चढ़ते समय हमारी सांस भी फूलने लगी और ये किला पहाड़ पे इस प्रकार दिखाई देता है जैसे एक पूरा शिवलिंग बना हुआ हो और एकदम पहाड़ की चोटी पर ये चारों तरफ से बना हुआ मजबूत किला है। अपनी टीम के साथ हम किले की इस ऊंचाई बड़ी पहाड़ी को चढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये मजबूत लकड़ी का बना हुआ गेट है, जिसके माध्यम से हम किले के अंदर प्रवेश करेंगे। होता है कि इतनी बड़ी दीवार बनी हुई हो और इतने सालों बाद भी आज इसकी जो बनावट है और संरचना है वो बिल्कुल सेम वैसी की वैसी प्रतीत हो रही है। हमें लगता है कि पहले की जो भवन निर्माण और जो कला थी उसको काफ़ी अच्छे से बनाया जाता था। आज भी इस भवन की जो इतने सालों बाद भी सिचुएशन अच्छी है। बिल्कुल चूने से बना हुआ ये एक भवन बना हुआ है पूरा इस किले के अंदर, जहाँ प्रतीत होता है कि लोग, जैसे हमने यहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पहले कोई सभा या इस तरह का कोई आयोजन होता था तो उस समय इन चीज़ों को काम में लेते थे। ये दो बड़े हॉल और चारों तरफ इसमें 4 ऐसे कमरे बने हुए हैं कि इस प्राकृतिक धरोहर में ये एक सोचनीय विषय हमें विशेषकर युवाओं का देखने को मिला
जिन्होंने इस तरह हाथों से ये कोयले से ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि वो इस तरह की प्राकृतिक धरोहर को सजोने में सहयोग प्रदान करें और ऐसी चीज़ें यहाँ ना लिखें जिससे इसको नुकसान ना पहुँचे। तो अब किले में हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं और जो प्राचीन जो इतिहास है उसमें भी इस किले की काफ़ी रोचक कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, जहाँ एक बिल्कुल सरिस्का के बीचों बीच इस पूरे जंगल के मध्य पहाड़ी पर स्थित ये जो किला है, जिसे इतिहास में बताया गया है औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को यहाँ कैद किया था, और उसी कैद वाली जो जगह है वहाँ पर हम किले के बिल्कुल टॉप की तरफ अब बढ़ रहे हैं, जहाँ से चारों तरफ का जो प्राकृतिक नज़ारा है, जो यहाँ की छटा है, वो देखते ही बनती है। ये आप देख रहे हैं कि नीचे बिल्कुल ये खुला चौक टाइप में एक बरामदे टाइप की एक संरचना आपको दिख रही है। ये किले का जो बाहरी स्वरूप जो दूर से हमें एक बिल्कुल तटस्थ पहाड़ के ऊपर पठार पे बना हुआ ये प्रतीत होता है, उसके बिल्कुल पास में आकर हम आपको इसका डिजिटल जो लुक है उसे इस वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। इस बिल्कुल किले के नीचे पानी के संरक्षण के लिए जल संरक्षण का जो ये प्राचीन जो तरीका था उसको भी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। इस तरह के टाँके काफ़ी यहाँ पर बने हुए हैं। जब वर्षा जल का जो संचय होता था उसके लिए यहाँ एक पूरी ये आकृति बनी हुई है जो आप देख रहे हैं, और उसके बाद ये पानी इस टाँके में आके संचित होता है, और ये पूरा का पूरा टाँका जो आप देख रहे हैं ये पूरा खुला हुआ है ऊपर से, और बरसात के समय इसमें पानी आकर भर जाता है। जो जल संरक्षण के रूप में, या यूँ कहें कि पहले प्राचीन समय में पानी को संरक्षित करने के लिए, और उसका एक बहुत बढ़िया तरीका था जो हमें यहाँ इस किले की बिल्कुल सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पहले मंजिल के ऊपर हमें ये दिखाई दिया। अब हम किले में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम किले में ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। सीढ़ियाँ बिल्कुल खड़ी हैं और सावधानी के साथ हम ऊपर की ओर किले में चढ़ रहे हैं। ये काकवाड़ी का जो किला है जो काफ़ी फेमस है आसपास के एरिए में और काफ़ी दर्शनीय भी है। हम अब किले के बिल्कुल ऊपर की तरफ पहुंच गए हैं। ये जो दूसरी मंजिल है इसमें ये मुख्य महल बना हुआ है, जिसमें आज भी प्राचीन जो पेंटिंग वगैरह जो बनी हुई है वो आज भी हमें यहाँ प्रतीत हो रही है। वो सामने दीवारों पर ये बना हुआ है, पूरा गुंबदें बनी हुई हैं। इस किले का जो स्वरूप है उसको देखकर हमें लग रहा है कि इसको बनाने में कितने समय लगा होगा, और वो भी बिल्कुल पहाड़ की इतनी ऊंचाई के ऊपर, जहाँ चढ़ना मात्र इतना दुर्भर है, वहाँ आकर लोगों ने इसका निर्माण किया होगा। वो कितना कठिन कार्य जो उन लोगों ने मिलकर किया होगा। ये हम अंदर की तरफ सेकंड मंजिल का जो महल था उसमें और अंदर की तरफ हम प्रवेश कर रहे हैं, और इस महल में आज भी बिल्कुल खंडर तरीके से ये प्रतीत हो रहा है। लेकिन इसके वास्तविक स्वरूप को अगर हम उस समय प्रतीत करें, ये दूसरा जो टाँका है जो ऊपर की तरफ बना हुआ है जिसमें आज भी पानी है, इससे हमें ये प्रतीत होता है कि प्राचीन समय में जो शिल्प कला थी, जो भवन निर्माण की जो कला थी, वो हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। अद्भुत उदाहरण है। और स्थापत्य कला का जो अद्भुत जो नज़ारा है वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। किस प्रकार टोडी के ऊपर ये छज्जे लगे हुए हैं, और आज लेंटर में बीम भरकर वो चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन पहले ये पत्थर को टोडी के रूप में रखकर और उसके ऊपर इस तरह के छज्जे निकाले जाते थे, उसमें झरोके बनाए जाते थे, और इस प्रकार इस चीज़ को बनाया जाता था।
आसानी से देख सकते थे। साथ में किले में आक्रमण वगैरह के लिए ये छोटे छोटे छेद बने हुए हैं जहाँ से तीर कमान भाले वगैरह ये सब चीज़ें चलाई जाती थी। वो पूरी की पूरी चीज़ें हमें यहाँ से अच्छे से दिखाई दे रही हैं, जिनके छेदों से भाले तलवार तीर तब कमान वगैरह चलाए जाते थे। और किले की सुरक्षा की व्यवस्था भी पूरी तरह से बंदोबस्त तरीके से की हुई है। किले की दीवारें लगभग 1.5 से 2 फीट चौड़ी बनी हुई हैं और बिल्कुल चूना पत्थर से बना हुआ ये किला है जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये इसकी गुंबद से हम बाहर का नज़ारा आप लोगों को यहाँ से दिखाएंगे और साथ में किले का जो अन्य जो लुक है वो भी हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आसपास का जो क्षेत्र जहाँ दूर दूर तक हमारी जहाँ नज़रें जा रही हैं बिल्कुल अरावली की पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, साथ में बिल्कुल पगडंडी जैसे रास्ते और नीचे हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एकदम पेड़ों का झुरमुट और चारों तरफ हरियाली का ये दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। साथ में दूर दूर तक जितनी दूर हमारी नज़रें जा रही हैं वो चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ और सरिस्का का एक और क्षेत्र है। इसी प्रकार हम किले की इस गुंबद से नीचे का किले का भाग भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस किले की जो बनावट है, संरचना है, वो ऊपर से हमें कैसे प्रतीत होती है, किस प्रकार इस किले को बनाया गया होगा और बनाते समय कैसे कि हर सुरक्षा के साथ साथ बाकी चीज़ों का भी ख्याल यहाँ रखा गया था। इस काकवाड़ी के किले में जब हम टॉप गुंबद से इस चीज़ को फिल्मांकन कर रहे हैं, इसको शूट कर रहे हैं अपनी गांववाणी टीम के साथ में, तब हमें लग रहा है कि ये किला वाकई में अपनी पहचान को आज भी उसी स्वरूप के रूप में बनाए हुए है और तटस्थ तरीके से आज इस पहाड़ के ऊपर चोटी पर अपना सीना ताने खड़ा हुआ है। आज इस किले के चारों तरफ बिल्कुल हरियाली भरा एक रमणीय जो दृश्य देखकर हमें लगा कि ऐसे रोचक तथ्यों को हम अपने इस गांववाणी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब आपको प्रेषित कर रहे हैं तो हमें भी एक गौरव का भान हो रहा है कि हमारे इस अलवर ज़िले में इस तरह की गौरवमयी और इस तरह की इतिहास में पहचान रखने वाली काकवाड़ी किले जैसी जो जगह है वो हमारे अलवर के थानागाजी ब्लॉक में स्थित हैं, जिनको आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। काकवाड़ी किले के पास जो पहले जो झील बनी हुई है उसके बिल्कुल पास से ये एक मीनार बनी हुई है जो दीवार जो इस पानी को रोकने के लिए बनी हुई थी। उसके साथ में जो ये पानी संचित हो रहा है जो आप देख रहे हैं, ये जो दीवार बनी हुई है जो एक तरीके से इस झील के पानी को और किले का जो रास्ता है जो एक सुरंग रूप में नीचे बना हुआ है जो झील के पास जाके समाप्त होता है, वो इस क्षेत्र से चला जाता है। जो आपको जो गुप्त रास्ता है जो इस किले का वो भी हम आगे दिखाएंगे, जहाँ से सीधे इस झील तक पहुँचा जा सकता है। और ये हम पूरा का पूरा नीचे देख रहे हैं, आर पार काफ़ी दूर तक ये खजूर के पेड़ भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इस किले का जो दृश्य है जो हम आज अपनी आँखों से इस चीज़ को देख रहे हैं उसे हम बयां नहीं कर पा रहे कि ऐसा एक रोचक और एक रमणीय स्थल जो हम बिल्कुल सरिस्का के इस कोर क्षेत्र में आके और इस पहाड़ के बीच में हम देख रहे हैं। वाकई में ये जो जगह है वो काफ़ी दर्शनीय स्थल के रूप में है। ये पानी की ऊपर जब सूरज की किरणें गिर रही हैं तो कैसा ये चमकता हुआ पानी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही ये किला भी काफ़ी दर्शनीय रूप से हमें यहाँ देखने को मिला, जिसका ये ऊपर अंतिम जो मंजिल है उसे हम आप लोगों को यहाँ दिखा रहे हैं। हमारी टीम पूरे किले का निरीक्षण कर रही है, देख रही है कि ये किला किस प्रकार बना था। हमारे साथ थानागाजी हमारी टीम से लेखराज जी, राजेंद्र जी और बाकी हमारे साथ में जो लोग आए हुए हैं उनके साथ हम आपको अब किले के बिल्कुल अंतिम टेरिस के ऊपर छत से हम आपको लुक का एक नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए हम आगे लास्ट ऊपर की छत से आप लोगों को किले का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये किले से जो ऊपर का जो नज़ारा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये इस काकवाड़ी किले का बिल्कुल टॉप जो छत है, ऊंचाई के ऊपर से हम आप लोगों को ये दृश्य दिखा रहे हैं। ये पीछे पहाड़ की जो वैली है, ये पूरी की पूरी वैली हमें ऐसा दिख रहा है। पहाड़ के बिल्कुल पास और चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में ये काकवाड़ी का किला बना हुआ है,
जहां औरंगजेब ने अपने भाई को यहाँ कैद किया था। जो इतिहास में इस काकवाड़ी किले का जो हमें रहस्य मिलता है, जो देखने को पढ़ने को मिलता है। और हमारे साथ राजेंद्र जी अभी आपको बताएंगे इस किले का पूरा इतिहास, जो हमारे साथ यहाँ पर दूसरे टेरिस के ऊपर इस किले का जो बाहर का जो नज़ारा है उसे देख रहे हैं। और राजेंद्र जी के प्रयासों से हमारी टीम के साथ आज हम इस काकवाड़ी के किले को आपको डिजिटली निहार कर, और हमारे इस गांववाणी स्टूडियो के कुलदीप जी के प्रयास से हम इसको डिजिटल तरीके से शूट करके और आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर आपने अलवर में इस काकवाड़ी किले को नहीं देखा और आप अगर इसे देखना चाहें और डिजिटली विशेषकर देखना चाहें तो आप हमारे गांववाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के माध्यम से इस रहस्यमय जो ये किला है, जिसका इतिहास हमारे इतिहास के पन्नों में हमें पढ़ने को मिलता है, उसे आप ज़रूर देखें। और यहाँ आकर हमें प्रतीत होता है कि जब इसे बनाया गया होगा तो कितना समय लगा होगा, कितना प्रयास लगा होगा लोगों का, और जब जाके ये किला बन के और तैयार हुआ होगा। इसके ऊपर से देखो जल संरक्षण के भी काफ़ी अच्छे प्रयास प्राचीन समय में जब इसे बनाया गया होगा तो पानी को बचाने का भी पूरा ख्याल रखा गया था कि वर्षा जल बहकर बाहर ना निकल जाए। उसके लिए यहाँ ये टाँके बने हुए थे जिनमें आज भी पानी भरा हुआ है बरसात का। और अभी पता लगा कि इसकी एक सुरंग है जो सरिस्का को थानागाजी किले से जोड़ने का भी काम करती है, लेकिन वो अब लुप्त हो चुकी है, जो हमें अब दिखाई नहीं देती है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं राजेंद्र जी के जुबानी की कैसे ये किला बना हुआ है और किस तरीके से इसका इतिहास के जो पन्नों में इसको लिखा गया है, जिसको हम आज फिल्मांकन करके और आप लोगों तक साझा करेंगे। हम किले से नीचे की तरफ उतर रहे हैं अब, और सीढ़ियाँ उतर के और हम सेकंड जो फ्लोर था उससे हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और यहाँ ऊपर एक पूरा सभागार जैसा एक क्षेत्र बना हुआ है, जहाँ दोनों तरफ एक बरामदे जैसी आकृतियाँ हैं, एक गुंबद बना हुआ है और बीच में पूरा हॉल जो हमें ये दिख रहा है। यहाँ से आप लोगों को हम राजेंद्र जी के साथ प्राचीन चित्रकारी और प्राचीन जो चित्रकारी जो इन दीवारों पे बनी हुई है आज भी, जो थोड़ी धुंधली प्रतीत हो रही है लेकिन काफ़ी अच्छे से बनी हुई है। लेकिन हम ये चीज़ देखकर रोचक तरीके से अचंभित रह गए कि इतने वर्षों बाद भी ये जो किला है वो सही स्वरूप में और एक वास्तविक आकार लिए हुए यहाँ पर हमें दिख रहा है। हम इस किले को देखकर हमें ये लगा कि पहले जो कारीगरी थी, इसको बनाने की जो कला थी, आर्ट थी, वो काफ़ी ऐसी थी जो आज भी हमें बिल्कुल सही रूप में ये हमें बनी हुई यहाँ पर प्रतीत हो रही है। इतने वर्षों बाद आज हम देखते हैं कि दीवारें टूट से लग जाती हैं, लेकिन ये देखा, ये चित्र जो बने हुए हैं, किस स्याही किस स्वरूप में इनको बनाया गया होगा। जब पहले इतने संसाधन नहीं थे फिर भी वो चीज़ें जो बनी हुई हैं वो हमें आज भी ऐसे सही स्वरूप में, सही रूप में हमें यहाँ पर ये दीवारों पे बनी हुई ये जो पेंटिंग्स हमें दिखाई दे रही हैं। तो अब हम राजेंद्र जी के पास आपको लेके चल रहे हैं और उनके अनुभव इस किले के इतिहास के बारे में, और साथ में उन्होंने बताया कई बार वो अपने स्कूल के बच्चों को यहाँ पर भ्रमण के लिए लेके आए और हम 2011 की इनकी यादों को वापस ताज़ा करने का काम करेंगे। जो बता रहे थे कि यहाँ खड़े होकर उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों को इस किले का पूरा रहस्य, पूरी जानकारी प्रदान की थी। तो मैं राजेंद्र जी को अब आमंत्रित करता हूँ हमारे इस गांववाणी चैनल के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि वो बताएं इस किले का ऐतिहासिक क्या महत्व है और एक सरिस्का की एक पहचान जो इस काकवाड़ी किले से जुड़ी हुई है, उसको भी आज आप हमारे साथ साझा करेंगे। श्रीमान राजेंद्र जी। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सैनी आपको आज काकवाड़ी किले का इतिहास बताने जा रहा हूं कि ये किला किसने बनवाया था और यह किस तरह से महत्वपूर्ण है। अरावली की पहाड़ियों के बीच दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक पठार के ऊपर, एक पहाड़ी के ऊपर यह किला स्थित है, जो कि सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण किला है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में बड़गुजर राजपूत अजय पाल द्वारा करवाया गया था। यह काफ़ी समय तक यह किला राजपूतों के अधीन रहा, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इस किले को 17वीं शताब्दी में आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया था।
बिल्कुल सर। यह किला देखा जाए तो एक अभेद किला माना जाता है, लेकिन कुछ जो यहाँ के सामंत और सरदार थे उनके छल की वजह से बड़गुजर राजपूत मुगलों से हार गए और यह किला उनके अधीन चला गया। तब औरंगजेब ने यहाँ पे अपने भाई दारा शिकोह, जो उनके बड़े भाई थे, उनको कैद करके रखा, काले पानी की सजा दी थी, कैद करके रखा गया था। इस किले के चारों तरफ कई कई किलोमीटर तक खाली मैदान टाइप में पूरी इलाका है और उससे बाद में पहाड़ियाँ हैं। यानी इस तरह से लगता है जैसे कि ये कोई एक शिवलिंग के ऊपर कोई बेल पत्र रखा हो, इस तरह से दिखाई, दूर से दिखाई देता है। और दूसरा, यहाँ दुश्मन को पहुंचने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बिल्कुल सर। इसके चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से प्राचीरें बनाई गई है और झील भी बनाई गई है, जो कि आपातकाल की स्थिति में एक गुप्त रास्ते के द्वारा वो रास्ता झील तक जाता था और वहाँ से पानी की व्यवस्था होती थी। वैसे अंदर बहुत से टाँके वगैरह बने हुए हैं, लेकिन कभी पानी जैसे बरसात कम होती थी या कोई भी समस्या आती थी तो इन गुप्त रास्तों के द्वारा पानी महल के अंदर लाया जाता था। बिल्कुल। बहुत सी बार ऐसा भी होता था कि यहाँ पे जैसे कोई समस्या हो गई, कोई भी दिक्कत आ गई, तो यहाँ गुप्त रास्ते बने हुए हैं जिसे हम सुरंग के नाम से जानते हैं। टनल बनी हुई थी उस समय की। वो टनल एक यहाँ से 20 किलोमीटर दूर थानागाजी, जो डायरेक्ट 20 पड़ता है, वैसे 40 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पे जाके थानागाजी किले के अंदर खुलती है। और एक टनल यहाँ से सरिस्का की जो होटल बनी हुई है, जो गढ़ बना हुआ है, वहाँ जाके खुलती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह किला घूमने के लिए बहुत ही शानदार जगह है और हमारे इतिहास को जानने के लिए भी इससे काफ़ी कुछ मदद मिलती है। हम जिस जगह खड़े हैं या जिस पठार पे हैं, इस पठार के ऊपर यहाँ से 8 किलोमीटर थोड़ा आगे चलने पर एक नीलकंठ महादेव का मंदिर आता है। यूँ कहा जाता है कि वहाँ पे किसी ज़माने के अंदर लगभग 161 हिंदू मंदिर हुआ करते थे, लेकिन औरंगजेब ने अपनी धार्मिक भावनाओं को प्रबल रखते हुए उन मंदिरों का ध्वस्त करवा दिया था, जिसके कारण सिर्फ वहाँ पे सभी मंदिर आज खंडित अवस्था में जाए, उसके अवशेष जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। मुख्य मंदिर बचा हुआ है जिसके अंदर 3 फीट ऊंचा नीलम पत्थर का शिवलिंग है। इसी कारण इनको नीलकंठ महादेव भी कहा जाता है। और ये अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं, ये दुनिया की सबसे प्राचीन पहाड़ियों में से एक है, जिसके अंदर सबसे प्राचीन वृक्ष और जानवरों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। मुख्य रूप से यह सरिस्का टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में माना जाता है। ये अब ये किला एक खंडर के रूप में बदल चुका है और यहाँ सिर्फ घास और झाड़ियाँ ही खड़ी हुई है। देखरेख की कमी या ये मानो प्रशासनिक सुस्ती की वजह से ये जो हेरिटेज धरोहर है वो आज बदहाल स्थिति में अपने इतिहास को बयां कर रही है, उस पे आंसू बहा रही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब से इसको सरिस्का को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, क्योंकि टाइगरों के लिए इस इलाके को संरक्षित किया गया है, उसके बाद में इस किले को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है कि यहाँ पे कोई भी मतलब घूमने फिरने की गतिविधियाँ नहीं कर सकते। लेकिन आप यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व सरिस्का के ऑफिशियल लोग हैं, उनकी इजाज़त लेके आप घूमने आ सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही आप गांववाणी उसके द्वारा आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने किस प्रकार इस किले के इतिहास के बारे में बताया और जो हमारे इतिहास के पन्नों में इसकी कहानियां जो जुड़ी हुई हैं और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां और वर्तमान में जो हमारी जो शिक्षा ग्रहण कर रही जो हमारी जो छात्र छात्राएं हैं, और साथ में विशेषकर आपने बताया कि पहले जब ये यहाँ पर बच्चे आया करते थे और इसको अपनी आंखों से देखकर हमारे इतिहास के पन्नों पर अंकित इस प्रकार की धरोहरों को वो देखते थे, तो प्रतीत होता था कि हमारे इतिहास में इस प्रकार की रोचक चीज़ें आज भी जुड़ी हुई हैं। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि इस सरिस्का जोन में जो ये संरक्षित एरिया है उसमें इस काकवाड़ी किले का जो ये डिजिटल फिल्मांकन है जो आप लोगों को इस गांववाणी चैनल के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है, उसे आप जरूर देखें और साथ में यहाँ पर इस इतिहास की इन चीज़ों को और हमारे इस प्राकृतिक धरोहर को
हाँ बचाने में, संरक्षित करने में अपना योगदान दें, क्योंकि जीव जंतु और इस हरे भरे इस जंगल का जो महत्व है वो हमारे लिए ही नहीं, इस पर्यावरण के साथ साथ हमारे आने वाले जो भविष्य के लिए और आने वाली जो हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए संरक्षित रहना जरूरी है। जो नज़ारे हमने अपनी आंखों से देखा वही नज़ारे हमारी आने वाली पीढ़ियां देखें, यही हमारा मकसद है। इस वजह से आज हम एक विशेष परमिशन के साथ इस जंगल को संरक्षित रखें और इस जंगल को संरक्षित रखने में अपना योगदान, पीढ़ियों का योगदान रहे, ये हम चाहते हैं। क्योंकि जब तक उनको पता नहीं लगेगा कि हम इतने ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, ऐसे जंगल हैं, इन्हें संरक्षण करने में आने वाली पीढ़ियों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अपना संपूर्ण 100% योगदान दें और जो भी कोई इस जंगल को क्षति या जानवरों को क्षति पहुंचाता है वो ना पहुंचाए, ये हम चाहते हैं। धन्यवाद। और ये वैश्विक महामारी कोरोना ने ये तो साबित कर दिया कि प्रकृति का अगर दोहन किया जाता है और उसके साथ अगर संतुलन को बिगाड़ा जाता है तो उसका क्या भयावह परिणाम हमें देखने को मिलता है। जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाहाकार मचा, लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में लगे, हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कई जीवन नहीं बच पाए। लेकिन इस प्रकृति की गोद में आकर हमें हजारों लीटर जो ऑक्सीजन है वो प्रतिदिन मिलने को यहाँ पर हमें मिलती है और साफ स्वच्छ ऑक्सीजन और हवा और आबादी हमें मिलती है। तो हम इस वैश्विक इस धरोहर को और इस प्रकार के अंधाधुंध और नवीनीकरण के कारण जो लोग नई संस्कृतियों से जुड़ रहे हैं, विशेषकर युवाओं से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि वो इस प्रकृति के इस श्रृंगार से जुड़ें। साथ में आओ लौट चले गाँवों की और प्रकृति की ओर जो हमारा कार्यक्रम है उसका मेन मकसद यही रहता है कि इस प्रकार की धरोहर, इस प्रकार की संस्कृति, इस प्रकार की जो रीति रिवाज या इस प्रकार के जो प्राकृतिक नज़ारे हैं उनको हमें सजोने की आवश्यकता है, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। हम आप सभी से यही अपील करना चाहेंगे कि आप भी इस प्रकृति के इस अभियान में जुड़ें, प्रकृति को संरक्षित करने में अपना योगदान दें और विशेषकर जो ये टाइगर जोन है तो इनके संरक्षण में प्रयास करें, इन जंगलों को कटने से बचाएं और हर साल कम से कम अपने जन्म दिवस पर 2 पेड़ जरूर लगाएं, जिससे कि आपको एहसास हो कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उस पेड़ को बढ़ता हुआ देखकर आपको भी भान हो कि ये हमारे द्वारा लगाई हुई एक प्राकृतिक धरोहर है। इसी प्रकार के नए रहस्यों के साथ, नई प्राकृतिक नज़ारों के साथ आप लोगों के साथ इसी प्रकार रूबरू हम होते रहेंगे। और अगले गांववाणी के कार्यक्रम में हम अभी जो राजेंद्र जी ने बताया कि एक ऐसा जो नीलकंठ महादेव जी का जो मंदिर जो एक नीलम पत्थर से बना हुआ है और 3 फीट का वो पूरा शिवलिंग है और आसपास के मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन वो मंदिर क्षतिग्रस्त नहीं हो पाया, जो आज भी तटस्थ बना हुआ है। उसके नज़ारे हम अगले कार्यक्रम में आप लोगों से साझा करेंगे। तब तक के लिए विदा चाहेंगे और फिर मिलेंगे गांववाणी स्टूडियो के इसी प्रकार के प्रयासों के साथ। धन्यवाद।